कभी सोचा है कि क्या प्यार गुनाह हो सकता है, या क्या ऐसा भी होता है कि कोई गुनाह के रास्ते पर चलकर ही देवता बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन धर्मवीर भारती का जो कालजयी उपन्यास है गुनाहों का देवता, वो हमें इन्हीं सवालों के गहरे समंदर में गोता लगाने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इस कहानी की उन परतों को खोलते हैं जहां प्रेम, पाप और खुद को पहचानने का सफर सब एक दूसरे में उलझे हुए। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये बस एक लव स्टोरी नहीं है। ये उस प्यार की कहानी है जो समाज की बनाई हदों, आदर्शों के भारी बोझ और खुद पर काबू रखने की आग में जलकर भी पवित्र बना रहता है। ये सिर्फ एक रोमांस नहीं, बल्कि उस अनकहे प्यार की दास्तान है जिसे बस जिया गया, कभी लफ्जों में कहा ही नहीं गया। तो कहानी के दिल में है दो किरदार। एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही होनहार और सेंसिटिव स्टूडेंट, और दूसरी तरफ है सुधा, जो उसके गुरु प्रोफेसर शुक्ला की मासूम और चुलबुली बेटी है। और इलाहाबाद का वो शांत माहौल, वही उनका रिश्ता धीरे धीरे पनपता है। उन दोनों का रिश्ता ना बहुत अनोखा था। वो साथ में पढ़ते थे, घंटों बहस करते थे और बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की खामोशी तक सुन लेते थे। उनके बीच जो था वो इतना गहरा था कि शब्द उसे शायद बयां ही नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा प्यार था जो अपनी मर्यादाओं को जानता था, लेकिन फिर भी भावनाओं के समंदर में डूबा हुआ था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष, चंदर के मन के अंदर का वो युद्ध जो उसके हर फैसले की वजह बनता है। अब सवाल ये है कि दिल और दिमाग की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है? चंदर की ये जो दुविधा है वो यहाँ साफ दिखती है। एक तरफ है उसका दिल जो पूरी तरह सुधा के प्यार में डूबा है, और दूसरी तरफ है उसका दिमाग जो उसे बार बार सामाजिक मर्यादा की याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि सुधा उसके गुरु डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, जिन्हें वो पिता की तरह मानता था, अपना आदर्श मानता था। और इसी आदर्श के बोझ तले वो सुधा से अपने प्यार को एक गुनाह समझने लगता है। तो होता ये है कि जब सुधा की शादी की बात चलती है तो चंदर क्या करता है? वो चुनता है खामोशी को। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ कह दिया तो सुधा की जिंदगी में एक तूफान आ जाएगा, और बस इसी सोच के साथ वो अपने प्यार की सबसे बड़ी, सबसे कह सकते हैं मर्यादापूर्ण कुर्बानी दे देता है। वो चुप रह जाता है। सुधा की विदाई का वो सीन बहुत दर्द भरा था। जाते जाते वो चुपके से चंदर की जेब में एक रुमाल रख देती है। उस पे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कभी भूलना मत। और यही 2 शब्द चंदर की पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सुधा के दिए ये 2 शब्द जो उसे याद रखने के लिए थे, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए? क्योंकि वो भूलना तो चाहता था, लेकिन कभी भूल नहीं पाया। सुधा के जाने के बाद तो जैसे चंदर की दुनिया ही उजड़ गई। वो बस एक खाली खोल बनकर रह गया था। एक ऐसा इंसान जो जी तो रहा था, लेकिन जिसके अंदर ना दिल था ना रूह। और इसी खालीपन से भागने की कोशिश में चंदर की जिंदगी में आती है पम्मी। समाज की नजरों में उनका रिश्ता एक गुनाह था। चंदर ने शायद इसमें कुछ पल का सुकून ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पम्मी से कभी दिल से जुड़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तो सुधा के साथ ही जा चुकी। ये जो बिखराव था वो उसे आईने के सामने ला खड़ा करता है, जहां वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं सच में गुनाहगार हूं? क्या समाज जिसे गुनाह कहता है वही मेरी सच्चाई है? लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। चंदर के जीवन में बिंती का आना एक नई शांति और एक नए तरह के जुड़ाव का इशारा था। वो एक बहुत ही सीधी साधी और समझदार लड़की थी। बिंती का प्यार का फलसफा, उसकी सोच बस इसी एक लाइन में छिपी है। वो कहती है, मुझे तुम्हें जोड़ना नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को थामे रहना है। उसका प्यार किसी को बदलने या उस पर हक जताने वाला नहीं था, बल्कि बिना किसी शर्त के अपनाने वाला था। और यही बात चंदर के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम करती है। यहाँ हमें प्यार के 2 बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सुधा का प्यार, वो तो आसमान के किसी खूबसूरत सपने जैसा था, एक रूहानी एहसास। वहीं बिंती का प्यार वो जमीन की एक ठोस हकीकत था, जो चंदर की टूटी हुई आत्मा को सहारा दे रहा था, उसकी रूह के करीब आ रहा था। और फिर कई सालों बाद चंदर को सुधा का वो आखिरी खत मिलता है। उस खत में सुधा ने उसे अपने प्यार के बंधन से नहीं, बल्कि अपने प्यार के बोझ से आजाद कर दिया था। उसने लिखा था
किसी और को ढूंढो और उसे बिना डरे अपना लो। ये एक आशीर्वाद था, ये एक तरह की मुक्ति थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता आखिर है क्यों? चंदर के सारे अनुभव, उसका दर्द, उसका प्यार, सब कुछ इसी एक टाइटल में छिपाए। चलिए इसका गहरा मतलब समझते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। चंदर के वो सारे काम जिन्हें समाज ने गुनाह कहा, असल में उसके गिरने का नहीं बल्कि उसके उठने का रास्ता थे। वो दर्द की आग में तपकर ही तो सोना बना, शुद्ध हुआ। यूं समझिए कि उसका हर गुनाह उसे देवता की पवित्रता के एक एक कदम और करीब ले जा रहा था। तो चंदर का ये पूरा सफर इन पड़ावों से होकर गुजरा। पहले आदर्शवाद, जब उसने सुधा को दूर से चाहा, फिर बलिदान, जब उसने खामोशी को चुना, फिर गुनाह, जब उसने पम्मी में सुकून ढूंढा, और फिर स्वीकृति, जो उसे बिनती से मिली। हर पड़ाव, हर कदम उसे आखिर में खुद को समझने तक ले जाने के लिए जरूरी था। आखिर में जाके चंदर ये समझता है कि सच्चा प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को पाने का एक रास्ता है। ये एक साधना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं, अपनी अंदर की सच्चाई से मिल पाते हैं। तो हम इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर प्यार सच में एक आईना है तो वो हमारे बारे में क्या दिखाता है? ये उपन्यास हमें सिखाता है कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपा है।